We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ उसके कनेक्शन और उसकी पाकिस्तान यात्रा को लेकर तमाम सवाल हैं। एजेंसीज के हाथ ज्योति से जुड़ी क्या क्या जानकारियां मिली हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अभी हम हैं जीरो लाइन पर। दिस इज आवर जीरो लाइन। एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पाकिस्तान का दरवाज़ा, और ये अगर हम जीरो लाइन क्रॉस करते हैं तो आ जाते हैं पाकिस्तान में। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा के हिसार की ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान का नाम लेते ही अलग ही रंगत में आ जाती है। पाकिस्तान में एंट्री करते ही उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है। पाकिस्तान की चर्चा होते ही उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। ज्योति मल्होत्रा अब तक 3 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं और हर बार वो अलग अलग जगह गई, कुछ खास लोगों से मिली। ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम पर ज्योति ने क्या क्या काम किया, जांच एजेंसियां अब इसकी ही पड़ताल कर रही हैं। वेलकम टू पाकिस्तान। इस बार हम आए हैं हिंदू पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। लास्ट टाइम हम आए थे सिख पिलग्रिम एक्सप्लोर करने के लिए। सो वेलकम टू पाकिस्तान। ज्योति ने पाकिस्तान जाकर कई वीडियो शूट किए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर किए, मगर पर्दे के पीछे उसने वहां क्या क्या किया, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद ज्योति से जुड़े कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे। मैं हूं अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे। आज तक तो हमने वाघा जो है ना हमेशा बॉर्डर ही देखा है, परंतु हम पहुंचे हैं आज पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है। जासूस ज्योति, पहला खुलासा। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को कई जानकारियां हाथ लगी हैं। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर देश में ब्लैकआउट था। तब ज्योति मल्होत्रा 3 पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थी। ये लोग उत्तर भारत में हाल ही में हुए ब्लैकआउट के दौरान भी हैंडलर से संपर्क बनाए हुए थे। जासूस ज्योति, दूसरा खुलासा। ज्योति मल्होत्रा का बंगाल कनेक्शन भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ज्योति ने कोलकाता और आसपास के इलाकों का भी दौरा किया था जो घनी आबादी वाले हैं, और उन जगहों पर भी जहां डिफेंस के भी कई अहम सेंटर्स हैं। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने बंगाल पुलिस को उन जगहों की जानकारी दी है जहां ज्योति ने पश्चिम बंगाल में रहने के दौरान दौरा किया था। जासूस ज्योति, तीसरा खुलासा। अब तक की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा लगातार पाकिस्तान के एजेंट्स के संपर्क में थी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ज्योति के जरिए भारत के रॉ एजेंट्स का पता लगाना चाहती थी। इसका खुलासा ज्योति मल्होत्रा और पाक खुफिया एजेंसी के अधिकारी अली हसन के बीच हुई चैटिंग से हुआ। इस चैटिंग के मुताबिक अली हसन ने ज्योति से कोडवर्ड के जरिए पूछा था कि जब वो अटारी बॉर्डर गई थी तो वहाँ उसे कोई अंडर कवर पर्सन मिला था क्या, जिसे प्रोटोकॉल मिला हो कि ज्योति को कैसे कहीं भी एंट्री दिलानी है। जानकारी के मुताबिक अली हसन ने ही ज्योति के पाकिस्तान में रहने और घूमने का इंतजाम किया था। जासूस ज्योति, चौथा खुलासा। ज्योति मल्होत्रा को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि उसे पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक कर्मचारी ने हनी ट्रैप में फंसाया था, जिसकी पहचान दानिश के तौर पर हुई है। दानिश दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी में मौजूद था, जिसे हाल ही में भारत से निकाला गया है। माना जाता है कि दानिश पाकिस्तान की ISI से जुड़ा हुआ है। दानिश के बुलावे पर ही ज्योति पाकिस्तान एम्बेसी में गई थी। जासूस ज्योति, पांचवा खुलासा। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ज्योति ने पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव दानिश के साथ अपने संबंधों के बारे में झूठ बोला। ज्योति के फोन से जांच एजेंसियों को कुछ ऐसी ऐप मिली जिसकी चैट 24 घंटे में डिलीट हो जाती है। जांच में यह भी सामने आया है कि ज्योति ने ज्यादातर तस्वीरों को अलग अलग ऐप्स के माध्यम से शेयर किया। हालांकि किस किस को इन तस्वीरों को भेजा गया, इसकी जांच की जा रही है।
जासूस ज्योति, छठा खुलासा। ज्योति के वीडियो की जांच करने पर जांच एजेंसियों को एक पैटर्न समझ आया। ज्योति के वीडियो धार्मिक होने का दावा करते थे, लेकिन वीडियो में धार्मिक स्थल के बारे में कम जानकारी होती थी, लेकिन बॉर्डर्स के बारे में ज्यादा जानकारी होती थी। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को ज्यादा फोकस किया जाता था। वेलकम टू पाकिस्तान। पीछे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, लीजिए। सलाम। आ गए भाई हम तो पाकिस्तान में। इधर देखो दरवाजा ओपन हो रहा है। जी सर, थैंक यू, शुक्रिया। वेलकम टू पाकिस्तान। सुपर एक्साइटेड। जासूस ज्योति, सातवां खुलासा। ज्योति मल्होत्रा को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि वो 17 मई 2024 को पाकिस्तान बैसाखी त्योहार कवर करने गई थी। ये फेस्टिवल 10 दिन बाद खत्म हो गया। इसके बाद ज्योति 20 दिनों से ज्यादा पाकिस्तान रुकी, फिर वापस आने के 1 महीने बाद चीन गई। एजेंसी अब यही पता लगा रही है कि ज्योति फेस्टिवल के बाद पाकिस्तान में कहां कहां गई, किस किस से मिली और चीन की यात्रा क्या वहीं पर फिक्स की गई थी। जासूस ज्योति, 8वां खुलासा। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में सामने आया है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम का दौरा किया था। पहलगाम में ही 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था और 26 लोग मारे गए थे। हमले के बाद ज्योति ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जिसको वॉचफुल होना चाहिए। सिक्योरिटी मैं जानती हूँ कि कश्मीर में हर जर्रे जर्रे पर चप्पे पे सिक्योरिटी होती है। इतने आर्मी के, इतने पुलिस के फोर्स होती है वहाँ पे। फिर भी अगर ये चीज़ हुई है तो कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार हैं, हम भी दोषी हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ जो है वो हमारी बिना नॉट मतलब वॉचफुल नहीं थे हम, जिसकी वजह से ये चीज़ हुई। जासूस ज्योति, 9वां खुलासा। ज्योति मल्होत्रा पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और दुश्मन देश के एजेंडा को प्रमोट करने के गंभीर आरोप हैं। ज्योति ने पाकिस्तान के अलावा चीन, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दुबई, भूटान, नेपाल का भी दौरा किया था। यहाँ उसकी लग्जरी लाइफ स्टाइल देखने को मिली। जासूस ज्योति, 10वां खुलासा। ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तानी एजेंट्स को भारत से जुड़ी क्या क्या जानकारियां दी, इसकी तहकीकात हो रही है। वहीं ये भी खुलासा हुआ है कि ज्योति बांग्लादेश जाने की तैयारी कर रही थी। इससे जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं। ज्योति के उसी कमरे के अंदर हम हैं जहां पर ज्योति जो है लंबे समय तक रही है, जिसने अपना बचपन भी इस घर में बिताया। अब आप ये देखिए कि ये है गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश के लिए जाने के लिए वो तैयारी कर रही थी क्या, या ये उसका फॉर्म है जो कि एम्बेसी में जमा होता है। जब आप वीज़ा लेते हैं तब ये इस पेपर को जमा किया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ज्योति के, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। जहाँ जहाँ पर वो जाती थी वो फोटोग्राफ लेती थी, कुछ इस तरह के। देखिए, यूट्यूबर ज्योति से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है उससे जुड़े कई राज खुल रहे हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां बारीकी से सभी पहलुओं की जांच में जुटी हैं। ज्योति ने जासूसी का जाल कहां तक फैलाया और उसके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, इसका पता लगाने की पूरी कवायद की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।